रमजान माह में तो हालत ये हो जाती है कि एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज कर दी जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है, लाउड स्पीकर को कम करवाएं या हटवाया जाए। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। उत्तर प्रदेश में रमजान को लेकर अभी से गंदी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रमजान को लेकर प्रशासन अभी से सख्ती बरत रहा है, या फिर यूं कहें कि साफ साफ मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है। खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के बिना ही आजान होगी और लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। मामला संभल का है। संभल की शाही मस्जिद में, मस्जिद की तो कमेटी है, उन्होंने चिट्ठी लिखी डीएम को कि यहाँ पर जो है वो लाउड स्पीकर की जरूरत है, हमें लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए रमजान के महीने में, क्योंकि रमजान का महीना जो है वो आ ही गया है और रमजान भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच डीएम की तरफ से जो जवाब आया है वो आपको बताते हैं। डीएम की तरफ से चिट्ठी पर साफ साफ जवाब आ गया है कि नहीं, नो परमिशन, साफ मना कर दिया है। साथ ही डीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर लगाने से कई तरह की दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सड़कों पर, गलियों में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाती है, उनके लिए तो बड़े बड़े इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के रमजान महीने में किस तरह से परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी गई और साफ साफ मना कर दिया। मस्जिद की कमेटी ने कहा था, डीएम को चिट्ठी लिखी कि हमें लाउड स्पीकर की जरूरत है, हमें इजाजत दी जाए कि हम लाउड स्पीकर लगा लें, लेकिन डीएम की तरफ से जो है चिट्ठी का जवाब ये दिया गया कि नो परमिशन, बिल्कुल साफ तरीके से जो है वो मना कर दिया है। खबरों में क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि संभल में रमजान के लिए लाउड स्पीकर की मांग, अर्जी डीएम ने खारिज कर दी और साफ कहा है कि नो परमिशन। क्या कहा है डीएम ने ये जवाब देते हुए कि नो परमिशन, कोई इजाजत नहीं मिलेगी, वो भी आपको बताते हैं। इसी हिंदुस्तान की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि जिला अधिकारी ने आवेदन पर विचार करते हुए साफ कह दिया कि वर्तमान नियमों, शासन के निर्देशों के अनुसार नई लाउड स्पीकर अनुमति नहीं दी जा सकती। डीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। इसी आधार पर सदर क्षेत्र से आई अर्जी को अस्वीकार कर दिया गया है। तो यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण का जो है वो हवाला दिया गया है। लेकिन हम साफ साफ और अच्छे से जानते हैं कि जब दूसरे समुदाय के जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, या जो भी उनके जुलूस निकलते हैं, उसमें तो बहुत अच्छे से जो है ध्वनि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। चीख चीख कर जो है वो लोग अपने जुलूस निकालते हैं, निकालना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जुलूस रोज रोज तो नहीं निकलते। लेकिन दूसरे समुदाय के साथ इस तरह से भेदभाव करना ये कितना गलत है, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से लोगों को दिक्कत होती है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत होती है पढ़ने में, बच्चे सुबह सुबह उठकर जो है वो अध्ययन करते हैं और उन्हें जो है वो 2 मिनट की आजान से दिक्कत होती है। अजान सिर्फ 2 से 2.5 मिनट की होती है और उसमें किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कांवड़ियों के पैर दबाए जाते हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके लिए तो बड़े बढ़िया इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उनकी मस्जिद में अजान तक के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाती। अब सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। नरेंद्र प्रताप का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि रमजान में शाही मस्जिद में लाउड स्पीकर की जरूरत है। इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने डीएम को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी। संभल दंगे में पुलिस ने जफर अली को दंगा भड़काने का आरोपी बनाकर जेल भेजा था। जब इन्होंने इजाजत मांगी तो क्या कहा गया है, इनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्यों लाउड स्पीकर जरूरी है शाही मस्जिद में, जरा आप भी सुनिए। देखिए, हमने डीएम महोदय से ये मांग की है कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, इसके लिए हमें शाही जामा मस्जिद संभल में एक लाउड स्पीकर की आवश्यकता है, जिससे इमाम जो पढ़ रहे हैं अंदर और उसे आखिरी जो नमाजी बैठे हैं उन तक सारा बात समझ में आ जाए, कोई भ्रम की स्थिति न रहे इमाम के बीच में और नमाजी के बीच में। इसलिए उसकी हमने मांग करी है कि उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उसकी हमें सरकारी नियमों के अनुसार
उसकी जो है हमें परमिशन दे दी जाए। अब यहाँ पर एक वीडियो और आ रहा है यूपी के बांदा से, जहां पर मस्जिद में तो ये लोग लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं देते क्योंकि इन्हें दिक्कत होती है अजान की आवाज से। 2 से 2.5 मिनट 5 मिनट की अजान होती है, लेकिन इन्हें जो है वो दिक्कत होती है। लेकिन मस्जिद के बाहर जाकर ये नफरती चिंटू क्या कर रहे हैं, कुछ हिंदुत्ववादी भीड़ वहां पर किस तरह से जोर जोर से चिल्ला रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, कहीं तोड़फोड़ करती है, उससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अशरफ हुसैन ने यहाँ एक वीडियो शेयर कर लिखा है, मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान केवल 5 मिनट के लिए होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आवाज मानक से अधिक है तो प्रशासन से कहें, लेकिन एक भीड़ इकट्ठा करके मस्जिद के पास खड़ा होना, धार्मिक नारे लगाना कहां तक सही है। वीडियो बांदा का बताया जा रहा है। जरा आप भी ये वीडियो देखिए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार चल क्या रहा है मुसलमानों के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौली से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर इमाम हाफिज जो हैं उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। क्यों केस दर्ज कर लिया गया है आपको बताते हैं। मस्जिद से लाउड स्पीकर में अजान देने पर इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें ये लोग मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं और जो वहां के इमाम हैं उन पर भी जो है वो केस दर्ज कर लिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ यही बचा है कि कहां पर मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कहां पर मुसलमानों का त्योहार है, रमजान कब आ रहे हैं तो उससे पहले की गंदी पॉलिटिक्स शुरू करनी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही सब चल रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जाकिर अली त्यागी भी ट्विटर पर अपनी राय रखते हैं और कमेंट करते हैं। यहाँ उन्होंने 2 वीडियो शेयर की हैं जिसमें कुछ हिंदूवादी भीड़ बीजेपी आरएसएस वाले जो हैं वो मस्जिद के बाहर जाकर हल्ला काट रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं और वहां पर किस तरह से फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि संभल की जिस शाही मस्जिद में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाती है, गिनती के मुसलमानों को नमाज की वहां पर इजाजत दी जाती है, आसपास टहलने वाले मुसलमानों को संदिग्ध बताकर डिटेन कर लिया जाता है। कल उसी मस्जिद के साइन बोर्ड को देखते ही बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के उन्मादी गुंडे जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये सब किलोमीटर दूर नहीं बल्कि मस्जिद से चंद कदम की दूरी पर ही हो रहा है। इन गुंडों ने भगवान के नाम पर यात्रा शुरू की, संभल की शाही मस्जिद के सामने वहां पर जो है बवाल किया और ऐसा अति संवेदनशील एरिया में हुआ है। जिनकी मस्जिद है उन पर अति संवेदनशीलता का हवाला देकर रोका गया और उन्हें जो है वो डिटेन किया जा रहा है, जिनका इस मस्जिद से कोई वास्ता नहीं। प्रशासन उन्हें मस्जिद के सामने से यात्रा शुरुआत करने की ना सिर्फ इजाजत देता है बल्कि उनको सुरक्षा कवच भी देता है। यहाँ पर 2 वीडियो उन्होंने शेयर की, जरा आप भी देखिए कि वैसे तो इस मस्जिद को लेकर वो कितना ज्यादा जो है वो इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, विश्व हिंदू, बजरंग दल, ये तमाम नफरती चिंटू जो है वहां पर पहुंचते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, जरा आप भी देखिए। राजस्थान हवा महल के विधायक बाला मुकुंद चार्य, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इनका कहना है कि अजान से जो है वो नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है। सुबह 4 बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। सुबह 4 बजे नमाज होती है तो ये सवाल है कि सुबह 4 बजे जो है वो कौन से बच्चे उठते हैं पढ़ने के लिए और कौन से बुजुर्ग जो हैं उनको परेशानी होती है। जरा आप सुनिए कि बाला मुकुंद चार्य क्या कह रहे हैं। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज से विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते, इनको इन तेज आवाज से व्यवधान उत्पन्न होता है। 4 बजे से ही तेज आवाज में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है, लाउड स्पीकर को कम करवाएं या हटवाया जाए। नरगिस बानो ने इनका वीडियो शेयर कर लिखा है कि असल बात तो यह है कि बाल मुकुंद चार्य जी को मुसलमानों से बेपनाह नफरत है, जबकि लाउड स्पीकर मंदिर में भी लगे होते हैं। आपने सिर्फ मस्जिद का ही जिक्र क्यों किया। वहीं यूपी के मदरसों पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंगों की जांच होगी, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इनके पास काम ही यही है कि मस्जिद में फंडिंग कहां से आ रही है, मदरसे में क्या हो रहा है, कौन सी जमीन मुसलमानों की है, मुसलमानों के घर कैसे और कब तोड़े जाएं, उनकी मस्जिदों पर हमले कैसे किए जाएं। इनके पास काम ही यही बचा हुआ है और कोई काम जो है वो है ही नहीं। अब अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच करने का फैसला किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना है। सरकार का कहना है कि यह जांच केवल संस्थानों तक ही सीमित
नहीं रहेगी, बल्कि मदरसों के संचालकों के निजी बैंक खातों की भी जांच होगी। तो आपने देखा कि रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में रमजान भी शुरू हो जाएंगे, रोजे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में ये भेदभाव की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। रमजान के महीने में जिस तरह से शाही मस्जिद में लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी गई, ये कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।